विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के खास और लेटेस्ट अपडेट के इस ऑडियो वीडियो प्रोग्राम में आप जान पाएंगे कि आखिर विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म को लाइव होने में इतनी देरी क्यों हो रही है और मिस्टर एस मुफारे सर इतना मौन क्यों हैं। साथ ही आप यह भी जान पाएंगे कि हम फाउंडर्स मित्र इतना निराश क्यों हैं। इसलिए यह वीडियो आपके लिए कुछ खास और इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप वीडियो को बीच में स्किप नहीं करेंगे और लास्ट तक बने रहेंगे। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को रिफ्रेश कर दें। नमस्कार दोस्तों, मैं राइटर विजय अपने यूट्यूब मंच से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपने कीमती समय में से कुछ पल निकाल कर विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के लेटेस्ट अपडेट की जानकारी प्राप्त कर रहे होंगे। आइए बढ़ते हैं विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म की ओर और सबसे पहले जानते हैं कि आखिर विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म को लाइव होने में इतनी देरी क्यों हो रही है। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण यह हो सकता है कि कानूनी अड़चन। आप जानते हैं कि विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म में जितने भी मेंबर्स रजिस्टर्ड हुए हैं वह दुनिया भर के 200 प्लस देशों से आए हैं और विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म को प्रॉपरली काम करने के लिए, लाइव होने के लिए अलग अलग देशों से परमिशन लेना पड़ता होगा और यह प्रक्रिया इतनी आसान नहीं होती है। और दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि इंटीग्रेशन का पार्ट पूरा किया जा रहा हो। किसी भी कंपनी का इंटीग्रेशन के पार्ट को पूरा करने में काफ़ी समय लगता है और विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के इंटीग्रेशन का पार्ट पूरा करने में भी आगामी 3-4 महीने और लग सकते हैं। इसलिए भी विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म को लाइव होने में देरी हो रही है। तीसरा कारण यह भी हो सकता है कि किसी भी कंपनी को, वेबसाइट को, एप्लीकेशन को समय समय पर अपग्रेड किया जाता है और उस वक्त कंपनी में रजिस्टर्ड मेंबर को थोड़ी सी असावधानी महसूस होती है। तो इस समय यह भी हो सकता है कि विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के सिस्टम को भी अपग्रेड किया जा रहा हो, जिस वजह से विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म को लाइव होने में देरी हो रही है। साथ में इसके अलावा भी कई कारण हो सकते हैं जिसके वजह से विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म को लाइव होने में इतनी देरी हो रही है। आइए अब जानते हैं कि फ़िलहाल मिस्टर एस मुफारे सर मौन क्यों हैं। तो इसके संदर्भ में जो जानकारी निकल कर आ रही है वह यह है कि मिस्टर एस मुफारे सर ने पूर्व में ही कहा था कि पहले हम चीज़ों के निर्माण से पूर्व ही सबको बता दिया करते थे, सब पर भरोसा किया करते थे। पहले से उनका तात्पर्य है ऑन पैसिव, जिसका परिणाम आप देख चुके हैं। वह आगे कहते हैं कि अब ऐसा नहीं होगा, अब हम किसी को भी कुछ नहीं बताएंगे। पहले हम चीज़ों का निर्माण करेंगे, फिर उसे उजागर करेंगे। हमारे यहाँ एक कहावत है कि दूध का जला बिल्ली छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। शायद यही कारण है कि मिस्टर एस मुफारे सर एक बार ठोकर खा चुके हैं, उनके सारे मंसूबे पर पानी फिर चुका है। इसलिए अब वह अपना अगला कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं ताकि उन्हें पूर्व की भांति निराश नहीं होना पड़े और सफल नहीं होना पड़े। आइए अब जानते हैं कि हम फाउंडर्स मित्र इतने निराश क्यों हैं। तो इसका सिर्फ एक ही कारण है कि
हम फाउंडर्स मित्र ऑन पैसिव में सिर्फ इसलिए ज्वाइन किए थे, सिर्फ इसलिए $97 से फाउंडरशिप लिए थे, सिर्फ इसलिए सब्सक्रिप्शन पैकेज लिए थे कि मिस्टर एस मोफारे सर से हमें काफ़ी उम्मीद था और हम ऑन पैसिव के माध्यम से अपने लाइफ स्टाइल को बदलना चाहते थे, अपने परिवार के सारे सपने को साकार करना चाहते थे और यहाँ से हम अर्निंग प्राप्त करना चाहते थे। लेकिन परिणाम इसका ठीक विपरीत हुआ। इतने दिन बीत जाने के बाद भी यहाँ से हमें कोई अर्निंग प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि हमने जो इन्वेस्ट किया था, जो गाढ़ी कमाई यहाँ पर लगाया था, वह भी हमें रिटर्न नहीं हुआ और न ही हमारा बोनस और कमीशन ही हमें प्राप्त हुआ। यहाँ तक कि हमने जो विड्रॉल लगाया था वह भी फ़िलहाल पेंडिंग स्थिति में है, वह भी हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। तो फाउंडर्स मित्र का निराश होना लाजमी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति यदि कोई कार्य करता है तो उसके पीछे उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि यहाँ से हमें अर्निंग प्राप्त हो और हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। फाउंडर्स मित्र के निराश होने का दूसरा कारण यह भी है कि विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के लॉन्च होने के बाद उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई दी थी, बट फिलहाल विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के अपडेट सेक्शन में भी शांति छाई हुई है। मिस्टर एस मोफारे सर मौन धारण किए हुए हैं, इसलिए उन्हें अब यह नहीं लगता है कि विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी हमें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए इस वीडियो के अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि आप ऑन पैसिव के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, मिस्टर एस मोफारे सर के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, ग्लोबल लीडर्स के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। यदि आप इस प्लेटफॉर्म पर हैं तो निश्चय ही सब कुछ जानते होंगे, सारी परिस्थितियों से अवगत होंगे। इसलिए फ़िलहाल आपको कुछ नया करना चाहिए, कुछ अलग करना चाहिए, किसी नए प्लेटफॉर्म पर काम करना चाहिए ताकि वहां से आपको अर्निंग प्राप्त हो। यदि आप किसी नए प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं और विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म में भी हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप किसी न्यू अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं जो लीगल हो, ट्रस्टेड हो, इंडियन गवर्नमेंट के रूल को फॉलो करता हो, आरबीआई के गाइडलाइन अनुसार कार्य करता हो, तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि फ़िलहाल मैं भी यूजमी सोशल सेविंग ऐप प्लेटफॉर्म पर काम करता हूं। यह इंडियन प्लेटफॉर्म है, स्वदेशी प्लेटफॉर्म है। यदि आप भी इस प्लेटफॉर्म पर आना चाहते हैं, हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा रेफरल लिंक और रेफरल कोड है, उसके माध्यम से आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं और इस प्लेटफॉर्म पर आकर हमारे साथ मिलकर काम करके एक अच्छी अर्निंग प्राप्त कर सकते हैं। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट्स कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू जानकारी के साथ।